हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल दीपक सर राज ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और थर्ड चैप्टर में था किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। ठीक ना, ये एक्सरसाइज 1.4 है एंड से आर्ट है। ठीक ना, तो आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक ना, यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे? कभी डेसिमल फॉर्म में देखते होंगे, कभी रहता हो 1.32, कभी रहता हो 1.6923, कभी ऐसे रहता होगा 1.721616, कभी क्या रहता हो आप देखते हैं 1.333 ऐसे करके रहता है डॉट डॉट डॉट, कभी रहता हो 61.23131 ऐसे करके रहता है वो। नहीं, कभी कभी आप देखते होंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे रहता है 1.6012306196 ऐसे करके रहता है। अब इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन देखते होंगे, तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? इसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? रुक रहा है। यहाँ दशमलव प्रसार क्या हो रहा है? रुक रहा है। नहीं, क्या हो रहा है? टर्मिनेट कर रहा है, यानी रुक रहा है, समाप्त हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ 2 अंक के बाद टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ दशमलव के 4 अंक के बाद टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ भी कितना 5 अंक के बाद टर्मिनेट कर रहा है, यानी खत्म हो रहा है। परंतु यहाँ भी देख रहे हैं क्या? ये डेसिमल क्या हो रहा है? यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ये क्या चल रहा है? ये 333 आगे बढ़ते जा रहा है, यानी नॉन टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2313131 ऐसे करके ये क्या कर रहा है? नॉन टर्मिनेट कर रहा है। तो परंतु आप देख रहे होंगे, लेकिन इसमें एक पैटर्न है। क्या है कि ये देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद केवल 3333 ये सब बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3, इसके ऊपर रैकरिंग लगा देते हैं। ठीक ना, रैकरिंग लगा देते हैं, यही हुआ। यानी कि ये क्या कर रहा है? 33 बढ़ रहा है। यहाँ भी एक पैटर्न देख रहे हैं, 6 कितना 61 मतलब 61.23131 ऐसे बढ़ रहा है। नहीं, यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3131 रिपीट कर रहा है। नहीं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 23131 ऐसे, मतलब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? यानी 31 के ऊपर रैकरिंग लगा सकते हैं। नहीं, तो यहाँ हम लोग को पैटर्न दिखा। लेकिन यहाँ थर्ड जब देख रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में तो ना ही तो ये इसमें क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है, या ना ही तो ये तो नॉन टर्मिनेट है, परंतु इसमें कोई विशेष पैटर्न भी नहीं है। ठीक ना, तो इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे, यानी क्या होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पहले देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक ना, यानी कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक ना, एक सबसे पहले होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? शांत दशमलव प्रसार। ठीक ना, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी इसको क्या बोलते हैं? अशांत डेसिमल। ठीक ना, अशांत
दशमलव प्रसार, ठीक ना। इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते होंगे जो टर्मिनेट जो करता है, यानी कि जैसे 1.2 ये टर्मिनेट कर रहा है, 1.61 ये टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि इसके बाद समाप्त हो रहा है। तो लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को दो फॉर्म में बांटा गया है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी क्या बांटा गया, दो फॉर्म में बांटा गया है। एक तो रिपीटिंग, और जिसे हम रैकरिंग भी बोल सकते हैं, रैकरिंग, ठीक ना, जिसे हम लोग आवर्ती दशमलव बोलते हैं, ठीक ना, आवर्ती दशमलव प्रसार। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, और जिसे बोलते हैं अनावृत्ति, क्या बोलते हैं, अनावृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक ना। तो जो रैकरिंग में क्या बोल, रिपीटिंग में क्या हुआ, जैसे 1.3 है तो इसे 3 बढ़ते रह जाएगा, 0.43 है तो ये क्या हो रहा है, 4.3 बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। ये इसे रैकरिंग लगा देते हैं इसको। अनावृत्ति में क्या होता है, जैसे 1.01 001 2 1 0 ऐसे करके क्या हो रहा है, इसमें नहीं बढ़ रहा है, ठीक ना, इसमें कोई पैटर्न है, तो इसे अनावृत्ति बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, जो टर्मिनेटिंग होता है तो वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है, ठीक ना। जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर 7 है तो वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। अगर किसी दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा रियल नंबर का, वो रिपीट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिपीटिंग होगा या रेकरिंग में, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रियल नंबर तो सब है ही, रेशनल नंबर होगा, ठीक ना। क्या होगा, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। अगर वो नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा, यानी अपरिमेय होगा। तो ध्यान में रखना है कि अगर कोई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत या आवर्ती में हो तो वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। अगर अनावृत्ति में हो तो वो क्या होगा, वो मेरा इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले दो थ्योरम है इसमें, छोटा छोटा। पहले थ्योरम नंबर 1 पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम नंबर 1 में क्या बोलता है, अगर मान लीजिए लेट x इजिकल टू p/q, ठीक है, will be terminate ठीक है। क्या कह रहा है, लेट x p/q बी अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि p/q एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक ना। वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 और q बराबर 0 नहीं। इफ q इज द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power n where n and m are नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब क्या होता है, यानी केवल निगेटिव नंबर को नहीं लेना है, बाकी बार नॉन निगेटिव, 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 ये सब नॉन निगेटिव हुआ, क्या हुआ, नॉन निगेटिव, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं होता, ठीक ना। इंटीजर देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल बी टर्मिनेटिंग, यानी कि जो इसका p/q का फॉर्म अगर इस फॉर्म में होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यानी कि टर्मिनेट करेगा। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, तो थ्योरम नंबर 2 यानी कि थ्योरम नंबर 2 सेम यही लिखना है, अगर इस फॉर्म में नहीं हो तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक ना। वही लिखेंगे, लेट p/q बी ए रेशनल नंबर q नॉट इज इक्वल टू 0 इफ q इज नॉट द फॉर्म ऑफ इतना n एंड सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, इतना फॉर्म ना हो तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हिंदी में मिल के मान लेते हैं कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। q बराबर 0 नहीं है, यदि q का अगर, ठीक ना, q का यानी जो हर में q है, q का जो फॉर्म होगा इस फॉर्म में होगा तो उस अगर ये दोनों क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स पढ़ा चुके हैं, पीछे देख लीजिएगा, इंटीजर्स के बारे में तो पढ़ा चुके हैं। देन डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इस टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। टर्मिनेटिंग बताए थे, ठीक है ना, यहाँ पे बताएं टर्मिनेटिंग यानी शांत होगा। समझ में आ रहा है।
और थ्योरम नंबर 2 भी यही कहता है, क्या कहता है, इसका जस्ट अपोजिट है। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो नहीं होगा। जैसे थ्योरम, जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 17/20 मान लीजिए, तो ये पूछेगा क्या ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा, डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा। तो आप लोग को इसको बताना है डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका p/q फॉर्म में लिखेंगे, ठीक ना। तो q बराबर कितना है, 20 है। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं ना। तो 2 का पावर 2 × 5। तो यहाँ देख रहे हैं ना q का फॉर्म, द फॉर्म ऑफ q इज 2 × m और × 5 × n नहीं। तो यहाँ पर इस फॉर्म में हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिख लेंगे ना। जैसे मान लीजिए अब कभी कभी सवाल में ऐसे 3:8 भी लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ p/q में q बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर पावर q, ठीक ना। तो 2 का ही केवल फॉर्म है, 5 करने हैं तो 5 के ऊपर पावर 0 दे सकते हैं ना, ठीक ना। क्योंकि 5 के ऊपर पावर 0 यानी किसी नंबर में पावर 0 देते हैं तो इसका मान कितना होता है, 1, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 के ऊपर पावर 0 दे सकते हैं, यानी q का फॉर्म किस फॉर्म में, 2 के पावर n × 5 के ऊपर पावर m है। यानी क्या करेगा, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा, यानी शांत होगा। इसका क्या होगा, शांत। एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सवाल में पूछ दे, अगर मान लीजिए 17/12, तो यहाँ p/q में q का फॉर्म क्या है, q का फॉर्म 12 है। 12 का हम लोग क्या करेंगे, 2 × 3 × 2 के ऊपर पावर 2 × 3। तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते, 2 के ऊपर पावर 2 × 5 के ऊपर पावर 0 × 3। तो यहाँ बोलेंगे क्या इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो देखेंगे 2 और 5 है, इसके अलावा 3 भी और है ना, 3 और आ जाता है, ठीक ना। तो मेरा केवल फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए क्या। उसके बाद देखना अगर 3 आ रहा है तो क्या इस एक्सप्रेशन को ये काट रहा है क्या, तो 3 इस एक्सप्रेशन को नहीं काट रहा है। कहाँ सा सवाल, हाँ, इस एक्सप्रेशन को 3 नहीं काट रहा है, यानी 17 में कोई फैक्टर 3 नहीं है तो नहीं काट रहा है, यानी इस फॉर्म में ही होगा केवल, ठीक ना। इसलिए इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक ना। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रेकरिंग फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, रेकरिंग फॉर्म में। समझ पा रहे हैं। तो फिर हम लोग आगे, तो कुछ बातों को और ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए p/q में कोई रेशनल नंबर p/q है, अगर q का फॉर्म 2 के पावर n 5 के पावर m होगा, तो भी ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा, ठीक ना। अगर q के पावर 2 के पावर n भी रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। अगर q की पावर 5 के ऊपर पावर m भी रहेगा तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। अगर इसके अलावा कोई और फॉर्म में, अदर फॉर्म में होगा, अगर मान लीजिए q के ऊपर पावर 2 के पावर n × 5 के ऊपर पावर n, और मान लीजिए a के ऊपर पावर n होगा, p होगा, मान लीजिए एक कोई अदर नंबर है जो जिसमें कोई प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 2 और 5 नहीं है, ठीक ना। तो अगर इसके ऊपर पावर p है, तो अगर ऐसा फॉर्म होगा तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक ना। केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में कब होगा, ये ऐसा फॉर्म होना चाहिए, या तो ऐसा या तो ऐसा, यही 3 फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आइए हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। तो क्या है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या बोल रहा है, बिना विभाजित किए यानी बिना भाग दिए बताएं कि कौन सा ये जो प्रीमिय संख्या है का जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार, ठीक ना, शांत होगा और किसका अशांत होगा, ठीक ना। हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 क्या, 13/31/25 है। तो p/q में, तो q का फॉर्म क्या है, तो q का फॉर्म क्या है, q = 31/25। तो q का यहाँ पहले क्या करेंगे, डेसिमल 3 निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 से लगाएंगे, कितना होगा, 6 × 5 = 30,
6×5 = 30, तो 1 6 5 5 9 10, 5 25 फिर 5 से ले आएंगे कितना होगा 125, 5 से ले आएंगे कितना होगा 25, फिर 5 से लगेंगे तो कितना होगा 5। तब क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा तो कितना होगा 5 के ऊपर पावर कितने 1 2 3 4 5, ठीक ना, तो 5 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे hence the denominator the q is the form क्या है 5 to the power n ना, तो therefore क्या हो जाएगा therefore decimal expansion of कितना है 13/2 कितना है 3125, इस क्या हुआ टर्मिनेटिंग। अभी बताए थे टर्मिनेटिंग कब कब हो सकता है, टर्मिनेटिंग कब कब होगा, टर्मिनेटिंग कब कब होगा जब इस फॉर्म में हो या तो इस फॉर्म में हो या तो इस फॉर्म में हो, ठीक ना। तो इस फॉर्म में देख रहे हैं कि क्यू का जो फैक्टर है वो केवल 5 का ही है, ठीक ना, इसलिए ये क्या होगा शांत, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ जो हर क्यू का जो प्रकार है वो क्या है q बराबर 2 की पावर 5 है, इसलिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं ये शांत दशमलव प्रसार होगा। समझ पा रहे हैं, हम दूसरा सवाल लिखते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग तो और भी जो बना के लाइएगा, जैसे ये बना लीजिएगा, ये केवल 2 का ही फॉर्म होगा। इसको देख लेते हैं 64 और कितना 455, तो यहाँ p/q में जो q का फॉर्म होगा कितना 455 है, तो q का प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं, तो 5 से लेंगे 9, फिर 5 से लेंगे कितना 1 होगा 7 से लेंगे 13 हो जाएगा, ये q इक्वल टू कितना 5 × 7 × 13 नहीं n होगा, तो हेंस क्या लिख देंगे हेंस q नॉट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n गुना 5 टू द पावर n, सो तो क्या हो जाएगा देयरफॉर क्या लिख देंगे देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज क्या होगा इज नॉन टर्मिनेटिंग ठीक ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, यानी क्योंकि यहाँ जो फॉर्म है इस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। आप लोग इसे कर सकते हैं, जो भी होगा सब यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, सबको एकदम वैसे ही निकालना है और बनाना है, ठीक ना। आइए हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे सवाल में राइट डाउन द डेसिमल ऑफ द फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर्स एज डेसिमल, यानी इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जैसे 4200 है नंबर 1, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करना है 42 में डिवाइड करना है कितना से 100 से, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 डेसिमल देंगे तो यहाँ कितना होगा 0, तो 4 टाइम्स में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है, तो कितना ये 20, फिर यहाँ 2 टाइम्स में तो 200 हो जाएगा। आप लोग डिवाइड करने आता है ना, इसको डेसिमल फॉर्म कितना हो जाएगा 4.4 इतना हो जाएगा, हाँ या ना, तो होगा ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे आते हैं सवाल नंबर दूसरे, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, जैसे हम बना देते हैं इसको 70/8, तो इसको क्या करना है डिवाइड करना है 8 से, तो 8 से करेंगे 8 2 जा 60, 1 डेसिमल देंगे तो 0, 8 का 8, फिर 2, फिर कितना 0, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 4, फिर 0, 8 बचे 40, तो क्या हुआ यानी इसका फॉर्म कितना हुआ, तो कितना हो रहा है 2.125, तो ऐसे करके ही बनाना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है सवाल
क्या बोला है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी कि जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी वाले समझिएगा कि जो वास्तविक संख्या के जो दशमलव प्रसार दिया गया है इन नीचे दिए गए हैं, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, और ये बताएं कि कौन सा दशमलव जो प्रसार है वो परिमेय है और कौन सा परिमेय नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, परिमेय संख्या है, द फॉर्म p बाई क्यू, अगर इसका p बाई क्यू का फॉर्म है तो परिमेय संख्या p बाई क्यू, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो आप अगर रेशनल नंबर इसमें अगर ये सब डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ तो इसका रेशनल नंबर है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो रेशनल नंबर का p बाई क्यू का फॉर्म मतलब में q बराबर क्या होगा। आइए तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कितना, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। तो सॉल्यूशन क्या देखेंगे, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक ना। नहीं ये तो क्या हो रहा है, रुक रहा है, 9 तक जाते जाते क्या हो रहा है, रुक रहा है ना, तो रुक रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिंस द नंबर हैज, since the number has a terminating decimal ना expansion, it is a rational number, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि हम बताए थे ना, क्या बताए थे, अगर टर्मिनेट कर रहा है तो वो क्या होगा, तो रेशनल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या होगा। टर्मिनेट करेगा तो क्या बताए थे, परिमेय संख्या होगा, नहीं रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक ना, p बाई क्यू एंड q इज इक्वल टू 2 to the power n 5 to the power n। इसका अगर हम लोग q का जो फॉर्म करेंगे, जब अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है तो इसका जो फॉर्म होगा, ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्म होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप होगा। और इसका जो अगर मान लीजिए रियल नंबर है p बाई क्यू में, तो q का फॉर्म ये होगा, इसमें q का फॉर्म ये नहीं होगा, परंतु ये रेशनल नंबर होगा, और इसका तो कोई फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ठीक ना। तो क्या होगा, हो गया। सेकेंड नंबर है सवाल नंबर 2, क्या दिया हुआ, सवाल नंबर 2 दिया 0.120120001200 और ये ऐसे करके बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका तो ये तो नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, परंतु कोई इसका क्या है, पैटर्न भी नहीं बन रहा है, ठीक ना। ये बढ़ते जा रहा है 1.0 इतना इसी करके बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, इसको ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे, सिंस हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी इसका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, अतः इसका यह परिमेय संख्या है, और इसका p बाई क्यू में q का फॉर्म जो होगा इस फॉर्म में होगा। इसको क्या लिखेंगे, यह शांत दशमलव प्रसार है, सिंस द डेसिमल expansion, since the decimal expansion is neither terminating nor repeating, नहीं तो ये टर्मिनेट कर रहा है, नहीं तो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, नहीं। तो देयरफॉर क्या हो, देयरफॉर गिवन नंबर इज एन इरेशनल। हम क्या बताए थे कि परिमेय संख्या का जो डेसिमल होगा वो तो या क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या तो क्या होगा, रिपीटिंग या रिकरिंग होगा। अगर नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या करना है, तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है।
तो क्या हो जाएगा इरेशनल। तो इसका पी क्यू का फॉर्म तो हो ही गया ना, जो भी इरेशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक ना। थर्ड नंबर सवाल क्या है, हाँ हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यहाँ के जो दिए गए जो दशमलव प्रसार है ये ना ही तो क्या कर रहा है, ना ही तो शांत है ना ही आवृत्ति है, तो इसलिए यह एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर सवाल है 4 इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर क्या रैकरिंग है, तो क्या है ये नंबर क्या है रैकरिंग के फॉर्म में, सिंस द decimal expansion of decimal expansion क्या हो जाएगा इज रैकरिंग और रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन क्या है रैकरिंग, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, देयर फोर क्या बोल सकते हैं, देयर फोर इट इज अ रेशनल, तो इसका क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल ऑफ द फॉर्म p by q and q not is equal to the power n। हम बताए थे अगर रिपीटिंग या रैकरिंग फॉर्म में होगा तो उसका इस फॉर्म में मेरा नहीं होगा, अगर वो केवल टर्मिनेट कर रहा है तो इस फॉर्म में होगा, रिपीट कर रहा है या रैकरिंग फॉर्म में तो इस फॉर्म में होगा, और इरेशनल नंबर का तो कोई फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में देख ही नहीं सकते। तो आज यही ये चैप्टर क्या हुआ समाप्त हुआ। अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।